योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप भी तमाम लगते हैं। कानून व्यवस्था की जब बात आती है तो उन पर आरोप लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती है। आरोप ये लगता है कि धर्म के आधार पर यहाँ कार्रवाई की जाती है। तो क्या वाकई अपराधियों का धर्म देखकर कानून व्यवस्था के पालक जो हैं वो काम करते हैं? यूपी पुलिस की कार्रवाई में माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा मारा जाता है और प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से सियासी योद्धा मैदान में उतर आते हैं। जो हुआ था, जो हो रहा है बीजेपी राज में, अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है, वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है। उसका बाद कितना सेंट्रल टीम किया, कितना सेंट्रल टीम विजिट किया, क्या चल रहा है देश में? तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन है। बड़ी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश तभी हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज इसकी इंक्वायरी करे। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। मामला अपराधी के एनकाउंटर का था, पर त्रासदी है कि उसका भी धर्म ढूंढ लिया गया। 2 दिन बाद जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो भी मजहब विशेष के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा बना। शहीद हुआ वो रोजा के दिल में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। अतीक की माफियागिरी के उन पीड़ितों का धर्म किसी ने नहीं देखा जो मुसलमान थे और अतीक के जुल्म का शिकार थे। आसाद का आलिया था इनका एक गुर्गा, तो आए दिन मेरे पीछे गाड़ियां लगा देता था, मुझे रोक लेता था। वो कहता था कि नहीं चलो, क्या नाम है, भाई से मिलो और ऐसा है काम करना तो पैसा दो, नहीं तो ये हो जाएगा वो। जब कई तरीके की धमकियां मिलती थी। गाड़ियों उड़ियों पे हमारे जो ईंट पत्थर भी चला दिया जाता था। और इसी तरह फिर हम 4-5 साल पीड़ित हुए सर। फिर हमारे घर पे हमला कर दिया गया, घर पर भी गिरा दिया गया था हमारा। हम लोग बैठे हुए थे फार्म हाउस में, हमारे साथ गोलियां भी चलाई, मारा पीटा भी गया, रंगदारी मांगी गई। जिसके हमने कौन किया ये सब? ये सब अली अतीक और आसाद का आलिया वगैरह 25 लोग कम से कम थे सर। राजनीति की कुछ अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आंकड़े निष्पक्ष होते हैं तो एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। जुलाई 2022 तक यूपी में 50 बड़े माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ। इन 50 माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के बाद करीब 5 अरब की संपत्ति जब्त की गई। इन माफिया में से केवल 11 अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। अब जरा कुल 183 एनकाउंटर के आंकड़ों का धार्मिक प्रोफाइल भी देख लेते हैं। 2018 में 41 बदमाश मारे गए, जिनमें मुसलमानों की संख्या 14 थी। 2019 में 34 एनकाउंटर हुए, मुसलमानों की संख्या 12 थी। 2020 में 26 मारे गए, इनमें 5 मुसलमान थे। 2021 में 26 बदमाश मारे गए, इनमें से 7 मुसलमान थे। 2022 में 14 का एनकाउंटर हुआ, 1 अपराधी मुसलमान था। 2023 में अब तक 14 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, इनमें से 4 मुसलमान हैं। अपराध का न तो कोई धर्म होता है, न ही जाति, लेकिन जब मजहब उछाला जाएगा तो विश्लेषण और विस्तार लाजमी है। तो कुल मिलाकर योगी राज में 183 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, जिनमें 59 मुसलमान थे। प्रतिशत के हिसाब से अपराधियों में 67.76% हिंदू, 32.24% मुसलमान। कार्रवाई अपराधी के अपराध को देखकर हो रही है और यही जरूरी है।